नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजेस के साथ में। DNA 365 डेज के चैलेंज का आज हमारा 119वां दिन है और यहाँ पर आज के 119वें दिन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर में, जो कि सीधा सीधा संबंध रखता है LIC के एजेंट्स के लिए। अगर आप LIC के एजेंट हैं तो दोस्त ये वीडियो मेरी पूरी देखिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल ग्राहक आपसे पूछने वाला है। जब आप नई पॉलिसी बेचने जाओगे, नए लोगों से मिलने जाओगे, तो ये सवाल, इससे रिलेटेड सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस वीडियो में अगर आप पूरा मुझे टाइम देते हैं 10-15 मिनट का, तो मैं आपको 5 ऐसे सवाल जो कस्टमर आपसे पूछने ही वाला है और उनके रेडीमेड आंसर्स आपको क्या देने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है मार्केट में। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल कोच मुझे ऐसा लगता है कि इस पे मुझे चर्चा करके अपने एडवाइजर्स भाइयों और बहनों को ये बताना पड़ेगा कि इस मुद्दे को आपको डील कैसे करना है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन सी वो चीज़ है जो लोग नहीं जानते या कौन सी वो चीज़ है जो लोग जानते हैं। आप ऐसा क्या बताओगे कि लोग आप पे ट्रस्ट करें? जानना चाहते हैं? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस पे LIC में एक बड़ा सवाल है। क्या LIC में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या LIC किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति के दबाव में काम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट ने LIC के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 बड़े आरोप कौन से लगाए हैं बताऊंगा, लेकिन ये 5 जवाब जो आप लोगों को देने वाले हो वो भी मैं ही आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको प्रॉब्लम भी बताता हूँ और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बताता हूँ। प्रॉब्लम वो जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में चल रही होती है, जो अपडेट आ रहे होते हैं, वो एनालिसिस करके बताता हूँ और उसका फिर मैं आपको सलूशन भी बताता हूँ, ताकि आप एज अ रिस्पॉन्सिबल एडवाइज़र कस्टमर के सामने डट के खड़े होकर के, आंखों में आंखें डाल करके उसके सवालों का जवाब तर्क के साथ अगर आप दे सकते हैं, डेटा के साथ में, तो माय डियर फ्रेंड, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अपने कस्टमर से जीतोगे, और न सिर्फ जीतोगे बल्कि आपको पॉलिसी भी देगा वो कस्टमर। तो रेडी हो? उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने एक बहुत बड़े वर्कशॉप के लिए, जो कि मेरा 365 दिन का हर रोज़ लाइव वर्कशॉप होती है दोस्त, यूट्यूब पर हर रोज़ सुबह 5 बजे। 5 से 6 के बीच में मेरा स्टार्ट होता है डेली लाइव फ्री वर्कशॉप यूट्यूब के ऊपर में। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। उसका लिंक आपको ज्वाइन करने के लिए चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टॉप पे एक मेरा कमेंट दिख रहा होगा, उस पर मेरा ऐप है, वो ऐप का लिंक है, उसको सबसे पहले मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने वहाँ पर लिंक दिया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें रोज़ सुबह 4:45 पे मेरा लिंक आपको मिलेगा, जिस पे आपको ज्वाइन करना है और आप सीधा मेरे YouTube की लाइव मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लोगे बिना कोई पैसा दिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, 365 दिन। 365 दिन में 365 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में मैं आपको आइडियाज़ देने वाला हूँ। बेसिक से लेकर के टॉप एडवाइज़र बनने तक के आपके सफ़र में मैं आपको साथ देने वाला हूँ, और वो भी बिना 1 रुपये लिए। ये मेरा बहुत बड़ा महायज्ञ है, बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप में दम है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और सुबह 5 से 6 मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करो। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, 1 साल में अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर मेरी कही हुई बातें मानोगे तो आपको किसी भी पेड ट्रेनिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपके सामने कुछ सवाल पहले मैं रखता हूँ, जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ग्राहक भी आपसे ये सवाल पूछने वाला है। सवाल है कि LIC ने अडानी और रिलायंस के सभी प्रस्तावों पर लगातार हाँ यस का अप्रूवल रेटिंग क्यों दिया है? इसके पीछे का तर्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सवाल कस्टमर आपसे पूछेगा जब आप LIC की पॉलिसी बताने जाओगे। क्या LIC की वोटिंग नीति सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होती है या फिर किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में ये कोई पार्शियलिटी कर रहा है कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में? यदि किसी कंपनी के ऑडिटर ने आपत्ति जताई है तो LIC उसी प्रस्ताव के ऊपर खुद की मंजूरी क्यों दे देता है भाई? क्यों इतना बड़ा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है? इसके पीछे रीजंस क्या है, तर्क क्या है? LIC के निर्णय हमारे कस्टमर के हितों को कैसे प्रभावित करता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है,
क्योंकि आफ्टर ऑल LIC देश की कंपनी है, ये सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है, लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। और आपके लिए है कि मुझे अपने कस्टमर्स को इस खबर को किस तरीके से आगे भेजना है, या अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे जवाब क्या देना है, सब कुछ बताएगा आपका भाई कृष्णा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ना मोदी जी? हाँ ठीक है। ये कौन सी रिपोर्ट है दोस्त? एक रिपोर्ट की मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उस रिपोर्ट में ऐसा भी क्या है जो कि आपको जानना चाहिए, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से 5 बड़े मुद्दे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लाइफ मिंट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए रिपोर्ट्स निकालते हैं। उसके द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव डेटा एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश की गई। क्या पब्लिश की गई? इन्वेस्टिगेटिव डेटा एनालिसिस, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि कंपनी द्वारा दिए हुए डेटा पर ही बेस्ड थी। उसने कंपनी के द्वारा ही दिए हुए डेटा को रिसर्च करके एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जो कि 27 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुई। किसने प्रकाशित करी? नेहन छोलियावाला और वरुण सूद, ये 2 कौन हैं? ये लाइव मिंट के 2 रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की। किसके ऊपर की? LIC के ऊपर की। क्या लिखा? LIC के लगभग 9000 वोटिंग रिकॉर्ड्स जो पब्लिक डिस्क्लोजर में अवेलेबल है, पब्लिकली LIC ने अवेलेबल कराए हैं, उनकी इन्होंने गहन अध्ययन किया। कितने डिसीजंस? 9000 डिसीजंस। कंपनियों की AGM और EGM की वोटिंग सूचनाएं इन्होंने एकत्र की। ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है कंपनी की, उनकी सूचनाएं उसमें इकट्ठी की। और LIC की स्वयं की प्रकाशित जो स्टेट वॉचशिप रिपोर्ट्स होती है, जो LIC खुद अपने इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिश करती है पब्लिक मीडिया फिगर पे, उनको भी इन्होंने रिसर्च किया। और विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड के जो प्रस्ताव थे, उन्होंने जो प्रस्ताव देते हैं कि हमारे को पैसा दो, हम ये करने वाले वो करने वाले हैं, इन सब को रिसर्च किया। और IRDAI के लिए जमा किए गए जो दस्तावेज इन कंपनीज़ ने बनाए थे, ये उन कंपनीज़ ने बनाए थे, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए बनाए थे, उन सब को इन्होंने विश्लेषण किया और इनका एक डेटा इन्होंने बनाया। उस रिपोर्ट का नाम दिया इन्वेस्टिगेटिव डेटा एनालिसिस रिपोर्ट LIC। इस रिपोर्ट में इन्होंने LIC के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए हैं? मतलब इनडायरेक्टली सवाल पूछे हैं। इसकी प्रामाणिकता क्या है कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताऊं। ये रिपोर्ट है लाइव मिंट, जो कि भारत का एक विश्वसनीय बिजनेस न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो कि बिजनेस की न्यूज़ को कवर करता है मेरे दोस्त। तो इसके लिए इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही सेंट्रलाइज वे में, बहुत ही डीप रूटेड एनालिसिस करके ये रिपोर्ट बनाता है। डेटा सार्वजनिक दस्तावेजों से इसने लिया, पब्लिक फिगर से निकाला गया है, इसलिए इसकी रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको माननी ही पड़ेगी। क्योंकि ये रिपोर्ट जो इसने बनाई है, ये अपने डेटा से नहीं बनाई है, ये वही डेटा इसने खंगाले हैं जो पब्लिक मीडिया पर उपलब्ध थे। उसके बाद में LIC का जो आधिकारिक पक्ष है, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, वो भी इस रिपोर्ट में इसमें शामिल किया है। और इससे एक संतुलित यानी कि बैलेंस रिपोर्ट इसको माना जा सकता है। इसके लिए इसकी प्रामाणिकता पर डाउट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको हमें रीड करना पड़ेगा या तो समझना पड़ेगा। समझाने का काम मेरा है, आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या जांचा गया भैया इसमें? LIC की लगभग 9000 वोटिंग फैसले। आप बोलोगे कि यार कौन सी वोटिंग है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अभी बताता हूँ कौन सी वोटिंग, क्या वोटिंग। 9000 वोटिंग फैसलों का विश्लेषण हुआ कि LIC ने किन किन प्रस्तावों पर क्या क्या वोट किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, या LIC उस वहाँ से एब्सेंट रही, उसने कोई वोट ही नहीं किया। इसमें मिला क्या कि अडानी समूह के 368 प्रस्तावों में से 351 प्रस्तावों को LIC ने अप्रूव किया और अपनी फंडिंग दी। और यहाँ पर 17 केसेस में LIC एब्सेंट रही, एक भी केस यहाँ पर LIC ने रिजेक्ट नहीं किया अडानी का। और रिलायंस ग्रुप के अगर समूह की बात करें तो 63 प्रस्ताव मिले कंपनी की तरफ से LIC को इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें सभी को LIC ने हाँ वोट दिया कि हाँ जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक समग्र रुझान यहाँ देखने को मिला कि लगभग 92% ऑफ द टाइम LIC ने उन प्रस्तावों को स्वीकृत किया जो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो रिलायंस और मतलब अंबानी और अडानी की तरफ से दिए थे। 6% केसेस में LIC एब्सेंट रही और लगभग 2% के केसेस को, मात्र 2% केसेस को रिजेक्ट किया गया, बाकी 92% केसेस अप्रूव किए। LIC की 300 प्लस सार्वजनिक कंपनियों में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और किसी कंपनी में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट LIC ने कंपनीज में भी किया हुआ है। तो आपको एज ए एडवाइज़र ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, ये मेरा नहीं है, ये लाइव मिंट का भी डेटा नहीं है, ये उसी का डेटा है जो इंश्योरेंस कंपनीज ने खुद पब्लिश किया है पब्लिक मीडिया फिगर्स पे।
अब आप बोले कि वोटिंग कौन सी वोटिंग की बात कर रहे हो कृष्णा भाई? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वोटिंग है, वोटिंग यही है जो इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट होता है वो, और जो इंश्योरेंस कंपनीज में जो डेटा पे लोग बैठे होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनकी वोटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी का जो वार्षिक विशेष रूप से जो आम बैठक होती है, जिसको हम एजीएम की बैठक बोलते हैं या हम ईजीएम की बैठक बोलते हैं, उस पर कुछ कंपनी के शेयरधारक होते हैं, जिसमें एलआईसी भी अगर 1% से ज़्यादा का स्टेक रखती है तो वो भी एक शेयरधारक है, बड़ी शेयरधारक है। तो उनको अपना वोटिंग देना होता है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। कंपनी प्रस्ताव लेके आती है, अपना बिजनेस मॉडल लेके आती है, और इन शेयरधारकों को वोट करना होता है कि हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं हैं। इसी को इस वोटिंग में क्या होता है, कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उसकी नियुक्ति से रिलेटेड अप्रूवल हो सकते हैं, या कंपनी प्रस्ताव अपने कंपनी के लोगों को वेतन में कोई चेंज करना चाहती है, या कोई कर्ज लेने का प्रस्ताव लेके आ रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी कंपनी लेके आ रही है, या फिर कोई नए प्रोडक्ट की मंजूरी लेना चाह रही है, या कंपनी के नियम बदलने का प्रस्ताव है, तब हर शेयरधारक को इसमें से वोट करने का अधिकार होता है, और वो कंपलसरी भी होता है। कई बार एलआईसी भी इन कंपनियों में एक बहुत बड़ी हिस्सेदार है, तो एलआईसी को भी इन कंपनियों पर वोट करना पड़ता है कि एलआईसी इस बारे में एग्री है या नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक केस है वो ये है कि ये वोट करता कौन है? क्या मोदी जी ने वोट किया? क्या मोदी जी ने बोला कि हाँ पैसा डाल दो अडानी की कंपनी में? नहीं। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है और स्टेट वॉटशिप की एक टीम होती है हर कंपनी में, जो पैसा लगाना है या नहीं लगाना है ये डिसाइड करती है। इसमें क्या होता है, या तो आपको फेवर में येस बोलना होता है, या विरोध में आपको अगेंस्ट में येस नो बोलना होता है, या फिर आप उस मीटिंग में हिस्सा ही मत लो, आप एब्सेंट हो जाओ। इन तीनों में से कुछ करना होता है। तो एलआईसी की जो निवेश के मौके हैं वो मंजूर कौन करता है? क्या मोदी जी ने मंजूर करते हैं? देखो टेक्निकली तो मोदी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एलआईसी का कहना है कि हमारी अपनी टीम है जो डिसीजन लेती है, क्योंकि हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट कमेटी है, और इन्वेस्टमेंट कमेटी ऑफ एलआईसी जिसको बोला जाता है वो डिसीजन लेती है, और एलआईसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें डिसीजन लेता है। और कई बार तो हम IRDAI की परमिशन भी लेते हैं, क्योंकि हम 1956 इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई कंपनी है, और इंडिया में हमें रेगुलेट करता है IRDAI। तो हम कई बार IRDAI से भी हम जानकारी लेते हैं और अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद हम कहीं पैसा लगाते हैं। इसमें मोदी जी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर सीधा आरोप ये भी लग रहा था कि बहुत सारा अमाउंट, लगभग $4 बिलियन के आसपास, लगभग 41 से 39 हज़ार करोड़ रुपए अभी रिसेंटली अडानी की कंपनीज में एलआईसी ने बॉन्ड खरीद करके लगाया हुआ है। ठीक है। अब पिछली घटनाएं जहां जहां एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में उस पर सवाल खड़े हुए, सरकार के ऊपर डाउट हुआ, लोगों को मार्केट में बहुत कियोस रहा, वहां पर दबाव बना। सबसे पहला IDBI बैंक में भारी निवेश किया 2018 और 19 में, सरकार के कहने पर लोगों ने, मतलब एलआईसी ने किया, ऐसा लोग कहते हैं। IDBI बैंक उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम के सिचुएशन में था, तो लोगों का कहना है कि सरकार के दबाव में एलआईसी ने वहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट किया। फिर भी एलआईसी ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए वहाँ पर लगाए, जबकि उस टाइम पर IDBI बैंक के शेयर्स पूरे गिरे हुए थे, उसकी कोई मतलब विश्वसनीयता नहीं थी। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय बहुत ही जोखिम भरा था, सरकार के प्रेशर में लिया गया। बाद में कुछ सालों बाद में वहाँ पर सिस्टम सुधरा भी IDBI बैंक में, आज वो स्टेबल पोजीशन पर भी आ गया, लेकिन निवेश का समय और पैटर्न हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। अब यहाँ पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ कि इस एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पैटर्न के ऊपर में लोगों ने सवाल क्यों खड़े किए हैं, क्या सीन हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर देखने को आया 2020 में येस बैंक जब डूब रहा था, उस टाइम पर येस बैंक में भी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 1% से सीधा 4% कर दी थी। उस टाइम पर भी कई निवेशक इन्वेस्टमेंट करना छोड़ो, कंपनी के शेयर औने पौने दाम पर बेच करके भाग रहे थे, लेकिन एलआईसी 1% से स्टेक बढ़ाते हुए 4% पे पहुंच गई थी। तब एलआईसी ने उसमें बहुत बड़ा निवेश भी किया था। उस टाइम पर भी ये आरोप लगा था कि मोदी जी के प्रेशर में एलआईसी से पैसा निकाल के वहाँ लगाया जा रहा है। ये निवेश भी मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा था। माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये सीन था। उसके बाद अडानी समूह में 2023 में बहुत उथल पुथल हुई थी, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अगर आपको पता होगा, तो उस टाइम पर भी ये इमेज बहुत वायरल हुई थी अडानी जी और ये मोदी जी की, कि देखो मोदी जी के प्रेशर में एलआईसी में बहुत बड़ा पैसा उन्होंने लगा दिया है। जब शेयरों में भारी गिरावट आई थी अडानी के शेयर्स में,
तो LIC का अडानी में उस टाइम पर निवेश था 56,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि वैसे लगभग डबल हो गया था 1 साल के बीच में। वो लोग कई बार नहीं बताते हैं। हम अपनी वीडियो में सारे तर्क के साथ, डेटा फिगर्स के साथ आपको सब कुछ बताते हैं क्या हुआ था। फिर भी लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बड़ा जोखिम भरा था, अनुमान नहीं था किसी को क्या आने वाला, लेकिन LIC की स्ट्रैटेजी यहाँ पर साबित हुई थी। प्रॉफिटेबल सौदा था ये, और बाद में ग्रुप में सुधार भी आया, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा की तरह फिर ये चर्चा का विषय बना रहा कि यहाँ पर LIC ने पैसा क्यों लगाया। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी भी राय बताऊंगा। और फिर सरकारी बॉन्ड में अत्यधिक निवेश, कई लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया LIC के ऊपर कि भाई LIC सरकारी बॉन्ड में इतना निवेश क्यों कर रही है। LIC सरकार के बॉन्ड खरीदती है, तभी तो आज जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन उत्सव जैसी पॉलिसीज में लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन LIC दे पाती है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेनी ही पड़ती हैं, जहां पर वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा अर्न करती है। लेकिन कई बार बॉन्ड खरीदना मजबूरी जैसा बताया गया बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है, ये मार्केट में ऐसा कियोस्क चला था वो बोल रहा हूँ। LIC का रोल देश के आर्थिक स्थिरता से जुड़ा जाता है, लेकिन ये विशेषज्ञ चर्चा का विषय हमेशा बना रहा कि LIC शायद किसी प्रेशर में पैसा डाल रही है, इंश्योरेंस कंपनी अपने नियम के हिसाब से नहीं चल रही है, शायद किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति के कहने पर पैसा डाला जा रहा है। अब क्या सच क्या झूठ भगवान जाने, लेकिन हम आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि पैटर्न में क्या था। कई मामलों में वही प्रकार के प्रस्ताव जिन पर दूसरी कंपनियों ने रिजेक्शन वोट दिया था, मना कर दिया था, वहीं पर LIC ने उसका विरोध नहीं किया तो एब्सेंट हो गई। लेकिन अडानी और रिलायंस में हमेशा 92% ऑफ द टाइम ऐसा पाया गया कि LIC ने उनके हर प्रपोजल का समर्थन किया, न सिर्फ समर्थन किया बल्कि एक बड़ा अमाउंट इन कंपनीज़ को दिया, जहां पर इन कंपनीज़ ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उसको यूज़ किया। हालांकि एक डील होती है जहां पर इन कंपनीज़ को LIC को रिटर्न देना होता है पैसा, लेकिन इस रिपोर्ट में सवाल ये है कि ये असमानता सवाल उठा रही है कि आप उस कंडीशन में भी पैसा क्यों लगा रहे हैं, जब सब लोग पैसा लगाने के लिए मना कर रहे हैं या मन नहीं लगा रहे थे, उस टाइम पे भी LIC पैसा क्यों लगा रही है। ये रिपोर्ट सीधे आरोप नहीं लगाती है, बस एक पैटर्न और संभावित अर्थ निकालने का कोशिश करती है कि भाई LIC का जो आधिकारिक बयान आ रहा है उसके हवाले ये देते हैं कि वोटिंग उनके आंतरिक नियमों के अनुसार ही होती है। LIC ने साफ साफ इसका खंडन करते हुए बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हम लोग, हमारी खुद की टीम है। वी नो कि हम सरकारी कंपनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी जी के कहने पे हम पैसा डाल देते हैं। हमारी खुद की टीम है, हम रिसर्च करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम एक कंपनी अडानी और अंबानी में ही पैसा लगा रहे हैं। देखो भाई साहब, हमारे 300 से ज़्यादा कंपनीज़ में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, हम 1% से ज़्यादा का मालिकाना हक उन कंपनीज़ में रखते हैं। तो फिर अडानी अंबानी को ही आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आगे उथल पुथल जो है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन क्या हैं, लेकिन ये मायने रखता है दोस्तों। मायने क्या रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि LIC पॉलिसी होल्डर का पैसा संभालती है, देश का पैसा संभालती है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बाजार और निवेशकों का भरोसा इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। LIC इस बात पे ये कहता है कि जी वोटिंग आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार होता है, आर्थिक और रणनीतिक कारणों से हम जो है पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी पक्षपात या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पैसा लगाते हैं। जब भी ऐसा आरोप LIC के ऊपर लगता है तो LIC इसको सिरे से नकार देती है। इस पे आप सहमत हैं या असहमत हैं, वो आप बताएं। एजेंट के नज़रिए से इसी चीज़ को आप कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्त आपको रखनी पड़ेगी जानकारी। आपके पास जब तक ये डेटा नहीं होगा, मिंट की रिपोर्ट में जो बोला गया और LIC ने जिस पे अपना पक्ष रखा, आपको जब पता ही नहीं होगा तो क्या खाक दुनिया को बताओगे? पहले तो आप उस पर नज़र रखिए, जानकारी रखिए। ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद कस्टमर को शांत और तथ्यात्मक जानकारी दीजिए कि सर क्या हुआ। अगर कोई कहीं के रिपोर्ट में पैटर्न दिखे तो बोलिए LIC का कहना है कि सभी के सभी जो निर्णय हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो नीतियों के ऊपर बेस्ड थे। LIC की स्ट्रेटजी बेस्ड वो रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते थे, उन पे दम लगता था, इसीलिए जो है LIC ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया। उस पर आरोप लगाना टाइम वेस्टिंग लगता है। फोकस करो कस्टमर के भरोसे के ऊपर में, ग्राहकों को समझाओ कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। आप जागरूकता बढ़ाइए, उसकी नॉलेज बढ़ाइए कि LIC के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रश्नों के जवाब तैयार रखिए। कौन से प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कस्टमर क्या क्या पूछ सकता है? कस्टमर पूछेगा बहुत छोटे छोटे लेकिन बैलेंस्ड और अप्रोच वाले आपको सवालों के जवाब चाहिए। तो LIC ने अडानी और रिलायंस के सभी प्रस्तावों पर हाँ क्यों दिया, जब बहुत सारी कंपनीज ने उन पर मना कर दिया था? तो आपको क्या बोलना है? LIC का कहना है कि LIC हर कंपनी को अपने हिसाब से आंकती है।
अपने हिसाब से आती है, मतलब वो देखती है कि मैं इस कंपनी में क्या कैलिबर रख सकती हूँ, जिसमें उसे स्थिरता दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है और भविष्य में रिटर्न्स दिखते हैं। कंपनी वहाँ हाँ यानी कि येस पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिपोर्ट देती है और वहाँ पर अपने आंतरिक हिसाब किताब के हिसाब से आपके वहाँ पर पैसा भी लगाती है। तो ये इसका जवाब है। दूसरा, क्या LIC की वोटिंग नीति सभी कंपनियों पर समान रूप से काम करती है भी या नहीं? जी हाँ, देखो नियम तो सर एक ही है, पर हर कंपनी की हालत, उस कंपनी की ताकत और उसका प्लान अलग अलग होता है। इसलिए एक जैसा फैसला हर जगह आ जाए, हर जगह एक तरीके से LIC रिपोर्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए LIC हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग अपना ओपिनियन देती है। ऑडिटर ने आपत्ति जताई फिर भी LIC ने मंजूर क्यों किया भाई? LIC इस पे ये कहती है कि ऑडिटर की आपत्तियां कई बार तकनीकी रूप से पॉजिटिव होती हैं, लेकिन LIC पूरा मामला तकनीकी रूप से न देखकर वो अलग रूप से भी देखता है, मामला दूसरे तरीके से भी देखता है कि असली नुकसान क्या है। कई बार हमारा नुकसान पेपर पे होता है, ऑन ग्राउंड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल LIC में 56,000 करोड़ रुपए जो LIC ने लगाए थे, मैं मानता हूँ एक दिन में उसकी वैल्यू मान लो 0 भी हो गई, लेकिन LIC ने क्या वो शेयर बेच दिए? नहीं ना, वो शेयर LIC ने रखे रहे। उनकी वैल्यू भले ही कितनी कम हो गई हो, डॉक्यूमेंट्स में LIC का प्रॉफिट कम हो गया हो, लेकिन ऑन ग्राउंड जब 1 साल बाद देखा, वही अमाउंट LIC को 59% की ग्रोथ दे के चले गए वही शेयर, जिन पे LIC को नुकसान बताया जा रहा था 56,000 करोड़ का। सोच के देखिए। तो ये कई बार जो नुकसान होता है कागजी नुकसान होता है, ठीक है, वो रियल नुकसान नहीं होता। इसलिए फैसला LIC सोच समझ करके लेती है कि हमें यहाँ किस कंपनी में कितने टाइम तक टिकना है। अब इसका हमारे पैसों पर क्या असर पड़ेगा, लोग आपसे ये भी पूछेंगे। तो उनको बोलो सर कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि LIC इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर आपके पैसे की भारत सरकार की सोवरेन गारंटी है। LIC का एक ही धर्म है, लोगों की कमाई को सुरक्षित रखना। हर फैसला लंबे समय के लाभ और सुरक्षा को ध्यान में रख करके लिया जाता है। LIC को ट्रेडिंग नहीं करती है कि आप ही पैसा डाला, सुबह पैसा डाला, शाम को निकाल दिया, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकालो वाली स्कीम नहीं है। LIC सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए देश की सबसे बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। 57 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मैनेज कर रही है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की GDP से भी बढ़ के अमाउंट है। तो ये जो जवाब आप लोगों को देंगे, तो मुझे लगता है लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। लोग कई बार पूछेंगे कस्टमर को ये खबर कैसे समझानी चाहिए। ये आप मीडिया की एक जाँच रिपोर्ट है, ठीक है, एक जांच रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया LIC ने साफ साफ बोल दिया कि भाई उसके सारे फैसले उसकी अपनी नीतियों से डिसाइड होते हैं। अब आपकी पॉलिसी, आपका लाभ, इन पर सीधा सीधा उसका कोई वो नहीं है। रिपोर्ट बहुत सारी आती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर के ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ वैल्यू आपको मिली तो लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारे एडवाइजर मुझसे पूछते हैं भाई कृष्णा आप क्या क्या चीज़ें देते हो। तो दोस्त ये मेरी सारी सर्विसेज की लिस्ट है जो मैं आपको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? 365 दिन का DNA चैलेंज, 365 दिन का फ्री लाइव क्लास, 365 दिन बीमा नीति के वीडियोस जहाँ पर इंश्योरेंस के टॉप एडवाइजर अपने बारे में आपको अपने सक्सेस सीक्रेट्स आपको बताते हैं। द बड़ा बीमा करता शो, जहाँ पर मैं लंबे लंबे इंटरव्यूज़ टॉप अचीवर्स के लेता हूँ, MD RT COT TOT फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपके लिए मैं भेजता हूँ, आपको देता हूँ वो वीडियोस ताकि आप उनसे सीखें ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कृष्णा लोधियाल एकेडमी करके मैंने एक ऐप लॉन्च किया जो आपको मैंने दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए स्टडी मटेरियल और मार्केटिंग मटेरियल देते रहता हूँ। तो सोशल मीडिया को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर इसमें आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारा सोशल मीडिया पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल सेट करके आपकी तरफ से मार्केटिंग हम करेंगे। आप फिजिकल देखिए, डिजिटल हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन कुछ एडवाइजर ऐसे भी होते हैं जिनको चाहिए पीछे से धक्का देने वाला, तब वो काम करते हैं। तो भाई वो धक्का देने वाला भी हम बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पर्सनल बिजनेस कोचिंग, जहाँ पर पर्सनली आपको मैं और मेरी टीम सपोर्ट करने वाली है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये भी 1 साल का कोर्स है। और पर्सनल बिजनेस कोचिंग के अलावा आप कुछ मार्केटिंग फाइल्स भी हमारी तरफ से ले सकते हैं अपने ग्राहकों को देने के लिए। और हमने एक सर्विस लिस्ट बनाई है जो कस्टमर के सामने आप इस तरीके का एक कलरफुल पेज जो देते हैं, जिसमें नाम, नंबर, आपका ब्रांडिंग और आपकी सारी सर्विसेज लिखी होती हैं। तो आपको ब्रांड एडवाइजर समझता है, आपको वैल्यू देने वाला समझता है और आपसे बात करने लगता है। और अगर आप LIC एजेंट है तो 25 मार्केटिंग टूल
रेडीमेड मार्केटिंग पोस्टर हम आपके लिए बना के दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके प्लान डिटेल सीक्रेट फाइल भी हम आपको देने वाले हैं, तो इसको ऑर्डर करने के लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे मैं लाइव आपको मिलूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।